श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, हम भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। भगवान श्री राम का जीवन साधारण से असाधारण बनने की यात्रा है। वे मानव की तरह जन्मे, अपने कर्म, सिद्धांत, धर्म, अनुशासन और मर्यादा से परमात्मा बने। राम के विचार, उनके निर्णय, उनकी नीतियाँ, उनके कथन, वे सब उनके परमात्मा तत्व के साक्षी है। प्यारे बंधुओं, भगवान श्री राम राजपाट से पहले वनवास जाते हैं और घर लौटने के 1 साल पहले ही माँ सीता का हरण हो जाता है। ऐसे दुर्भाग्य को भाग्य और परम सौभाग्य में बदलने की कथा है राम कथा। प्यारे मित्रों, भगवान श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में द्वेष नहीं रखा। यदि हम आज की दुनिया की बात करते हैं तो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अर्थात स्वप्न में भी द्वेष की भावना रखता है। लेकिन माँ कौशल्या ने भगवान श्री राम को इस प्रकार का अनुशासन, इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार के संस्कार और शिक्षा दी कि उन्होंने आजीवन कभी भी द्वेष नहीं रखा। भगवान श्री राम माँ कौशल्या के यह शब्द कभी नहीं भूले कि राम तुम्हारी माँ कैकेयी है। माँ की आज्ञा मानना राम को राम बनाने वाला पहला प्रसंग है। बंधुओं, राम ने कैकेयी और कौशल्या दोनों की आज्ञा निर्मल मन से मानी और भगवान श्री राम कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो व्यक्ति मन से निर्मल है, जो द्वेष नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता है, कपट नहीं करता है, वही श्री भगवान राम की भक्ति को प्राप्त होता है। प्यारे बंधुओं, पूर्व जन्म में कौशल्या ने राम को पुत्र के रूप में मांगा था। भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप में माँ कौशल्या को दर्शन दिए। माँ से पूछा, लीजिए अब मैं प्रकट हूँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माँ से पूछा क्या करना है? माँ कौशल्या कहती है, आप बालक बन जाइए, लीला कीजिए। दशरथ के महलों में राम ने बोलना सीखा। पहली बार माँ शब्द कहा तो कौशल्या के युगों की प्रतीक्षा को पूरा किया। जो प्रतीक्षा है ना, उस प्रतीक्षा को यदि पूरा करने वाले हैं तो मेरे राम है, मेरे राघव सरकार है। बंधुओं, माँ सबरी वनवास में जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए जा रहे थे तो सबरी माँ का मिलना हुआ। सबरी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, भगवान यदि माता सीता का हरण नहीं होता तो आप मुझसे मिलने नहीं आते। तो भगवान मेरे राघव सरकार कहते हैं, नहीं माँ, मुझे पता है आपके वर्षों की प्रतीक्षा को पूरा भी तो मुझे करना था। और ऐसे ही शब्द जब भगवान श्री राम के मुख से माँ सबरी सुनती है तो माँ सबरी अपने आप को धन्य महसूस करती है, भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो जब पहली बार माँ शब्द कहा तो कौशल्या के युगों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। परंतु कौशल्या ने तुरंत ही राम के मुंह पर हाथ रखा और कहा, राम तुम्हारी माँ कैकेयी है। राम के मानस पर
प्यारे बंधुओं, राम के मानस पर माँ के इन शब्दों का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ। और जब कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा तो दशरथ व्याकुल थे, बेचैन थे। राम मन में मुस्कुराए, कौशल्या से विदा लेने गए। कौशल्या कहती है, तुम्हारे माँ पिता ने कहा है कि वन ही अयोध्या से अधिक मंगलकारी है। विदा के समय कैकेयी ग्लानि में है। राम ने उन्हें गले लगाया, लगने ही नहीं दिया कि उनके कारण वनवास हो रहा है। इस प्रकार की विकट परिस्थिति में, विकट समय में भी जो सहज रहा वह राम है। इसलिए कहा गया है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन का दर्शन करना चाहिए और भगवान श्री राम के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले प्रसंग, अगले किसी और समय पर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम।